नमस्कार, बिजनेस अपटन देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं आइकन्स ऑफ एशिया 2023 अवार्ड शो में और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर मनोज गोरकेला जी, जो डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और स्पेशल काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए भी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस अपटन पे। थैंक यू सो मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, वैसे में जब आइकन्स ऑफ एशिया जैसी इनिशिएटिव शुरू होती है जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक मंच दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं भारत की, उन लोगों को ऐसे अवार्ड हर स्टेट में होने चाहिए, इस तरह के अवार्ड फंक्शन। और ऐसे अवार्ड जब किसी महिला को अवार्ड मिलता है तो उसकी फैमिली में, उसके परिवार में, उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी और जिस कंपनी में वो रह रही है उस कंपनी में एक रिकग्निशन मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलता है उस महिला को। और इस अवार्ड को देख के उस महिला के अंदर एक जो है कुछ कर गुजरने की तमन्ना बढ़ती है और वो महिला ज़्यादा काम करती है सोसाइटी के लिए। और मैं मानता हूँ इस तरह के अवार्ड देश में हर राज्य में होने चाहिए और इस तरह की एजेंसी जो अवार्ड फंक्शन कर रही है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इस तरह के अवार्ड होते रहने चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक स्टार्टअप खोलने का क्रेज़ शुरू हुआ यूथ के बीच में। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस खुद करना चाहते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। और इसमें आपको ऐसा लगता है कि क्या जिस तरह से वुमेन को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो वो हमारे सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा बढ़िया होगा और इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मुनस्यारी, एक जंगलों कंदरों का। वहाँ पर एक वुमेन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली, परिवार और खेतों में काम करना, ये सब काम करना, और उसके साथ साथ बच्चों की परवरिश भी करती है वो महिला। तो महिला, एक वुमेन को एजुकेशन देना और उसको एम्पावर करना मीन्स पूरी फैमिली को एम्पावर करना है। और अगर एक फैमिली एम्पावर हुई तो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और महिलाओं के अंदर बहुत पेशेंस होता है, महिलाओं के अंदर काम करने का बहुत लगन होती है और महिलाएं बहुत, मुझे ऐसा लगता है आदमी की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा उनको हार्ड वर्किंग क्वालिटी होती है उनके अंदर, क्योंकि उनको पैदा होने से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको, भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला को स्ट्रांग बनाती है और वो स्ट्रांग महिला अगर इंटरप्रेन्योरशिप में आएगी, बिजनेस में आएगी तो वो और ज़्यादा वर्क करेगी और ज़्यादा काम करेगी। सर, जो देश का जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, आप एक पोजीशन पर हैं। कैसे आप देखते हैं कि इंडिया की जुडिशियल सिस्टम में क्या महिलाओं की स्थिति है, उनकी क्या पोजीशनिंग है और उनका एम्पावरमेंट कितना हो पाया है? मुझे ऐसा लगता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में गिनी चुनी महिलाएं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं। तो जब आज 60 ईयर्स के बाद, हम 70 सालों की बात कर रहे हैं, 75 सालों की बात कर रहे हैं, देश आज़ाद हुआ इतने सालों से, लेकिन आज पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जुडिशरी में महिलाओं की क्या हालत है, जुडिशरी में जो डिप्राइव कम्युनिटी है उसकी क्या हालत है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में एक भी व्यक्ति जो ऑन रिकॉर्ड, एक भी लॉयर आदिवासी नहीं है 50 इतने सालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जुडिशरी में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत की तकदीर लिखती है। वहाँ से जो दिया गया जजमेंट पूरे भारत पर पहुँचता है, इफेक्ट पड़ता है। महिलाएं अगर सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, लॉयर बनेंगी, अटॉर्नी जनरल बनेंगी, सॉलिसिटर जनरल बनेंगी, तो वो जो है देश की महिलाओं के बारे में ज़्यादा काम कर पाएंगी। ये जो अभी हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने जितने भी जुडिशरी के जो कोर्ट्स थे वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं थी महिलाओं के लिए, उनके लिए टॉयलेट बनाई। उत्तराखंड की एक महिला विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने उनके लिए एक बैठने के लिए रूम बनवाया है। तो धीरे धीरे एम्पावरमेंट हो रहा है देश में। और महिलाओं को मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है पूरे देश की महिलाओं को, आप अगर किसी पद पर जाते हो तो आपको महिलाओं को ही भी आगे बढ़ाना चाहिए, एक वुमेन्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। और एक मेरा ये कहना है, मेरा गवर्नमेंट, मेरा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है भारतवर्ष में, टाटा है, रिलायंस है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष में हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, भारत में एक ऐसी लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट लॉ यूनिवर्सिटी का एक ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 1 लाख गरीब बच्चे, गरीब महिलाएं, 1 लाख गरीब बच्चे, वुमेन्स बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेके PhD तक, तब तक उनको पढ़ाना चाहिए जब तक उनकी जॉब न लगे। ऐसी 1 लाख बच्चों की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए भारतवर्ष में, जिसका नाम होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट यूनिवर्सिटी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पर 1 लाख महिलाएं वहाँ पर
एजुकेशन लें, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा, ये कहावत है। और एजुकेशन के फील्ड में हमने महिलाओं को आगे लाना चाहिए, और तो अपने आप ही देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा कहना है। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। हम आशा करते हैं कि आपकी बात जो है वो जो लोग सत्ता में बैठे वहाँ तक पहुँचे। एक आखिरी सवाल सर, इस साल हम कह रहे हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में है। उसमें आप महिलाओं की क्या भूमिका को देखते हैं, और आज जो महिलाओं की स्थिति है, क्या उस स्थिति में जो हमारे गोल्स हैं इंटरनेशनल, वो पूरा करना आपको मुनासिब लगता है? एक्चुअली भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जो भी प्रोग्राम महिलाओं से रिलेटेड करते हैं तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े बड़ी जगह करते हैं। मैं चाहता हूँ इस देश में 80% महिलाएं गाँव में रहती हैं, विलेज में रहती हैं, स्लम्स में रहती हैं, ट्राइबल एरिया में रहती हैं, जंगलों कंदरों में रहती हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए, उस जगह पे जाके कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उस जगह पे वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ के लोगों को, G20 के लोगों को उन जंगलों कंदरों में जो महिलाएं रह रही हैं उनसे मिलवाना चाहिए, उनकी लाइफ स्टेज बतानी चाहिए। तब जाके एक हमारे देश में बहुत लोग हुए, बहुत वर्ल्ड में बहुत सारे, वर्ल्ड एम्पावरमेंट में जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट काम किया, उन्होंने ये बोला कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब भारत की सबसे स्लम्स में, गांव में, विलेज में रहने वाले महिलाओं के साथ एम्पावरमेंट होगा, उनकी लाइफ बदलेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। 80% दुनिया गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है, स्लम्स में रहती है। उन महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्रीज को, बिल्डर को, गवर्नमेंट को। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना वो लेके आए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना लेके आए, साफ़ सफाई वाली योजना लेके आए। ये जो योजनाएं हैं, ये एक रेवोल्यूशन है बहुत बड़ा, और ये रेवोल्यूशन ने महिलाओं को बहुत आगे दिया है। और मुझे लगता है ये बहुत टफ टास्क है कि जिस दिन भारत की हर महिला के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा, एक महिला के पास अधिकार होंगे, वो टाइम लगेगा, बट काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया है महिलाओं के बारे में। उज्ज्वला योजना देखिए, कितनी सारी डिफ़िकल्टी होती थी विलेज में महिलाओं की, आज उज्ज्वला योजना बहुत काम कर रही है। टॉयलेट का जो मिशन आया, एक बार एक रेवोल्यूशन चला, एक जो है आंदोलन चला, उससे भी बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए, और भी ज़रूरत है, और भी बहुत सारी ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है भारत में, मैंने कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक देखा है, पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, लेकिन उत्तराखंड में जो जंगलों कंदराओं में महिलाएं रह रही हैं, आज उनकी स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। वो महिलाओं के साथ बहुत डिप्राइव्ड महिला हैं, उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने बड़े बड़े, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, लाखों ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में दुनिया में काम कर रही है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को, उनको उन पहाड़ों में, जंगलों, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ट्राइबल एरिया का, वहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए। आज भी टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। महिलाएं आज भी 10-10 किलोमीटर जाके, मतलब 2-2 किलोमीटर जाके पानी नदी से लेके आती हैं, फिसल जाती है, चट्टान में गिर जाती हैं, घास जंगलों में करती हैं। इस तरह की उन महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, वहाँ पर कैंप लगने चाहिए। ये मेरा मैसेज है, ये मेरा मिशन है, और उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, इस देश की हज़ारों महिलाएं हैं, उनको एडवाइस करता हूँ, उनको लीगल ओपिनियन फ्री देता हूँ, ताकि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। और मेरा मैसेज है, जितनी भी इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, जो CSR फंड है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे जाना चाहिए, और वुमेन अगर एम्पावर होगी तो दुनिया अपने आप आगे बढ़ेगी। थैंक यू। जिस बेबाकी के साथ आपने सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस अपडेट से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel